greet each and every one of you in the name of the Lord. बस यीशु के नाम में आप सभी को मेरा अभिवादन। Thankful for all the welcoming words and welcome by God. You have welcomed us with the garlands and with your love. I just want to praise God for each one of you. अपने अनमोल शब्दों के द्वारा, फूल मालाओं के द्वारा और आपके आदर सत्कार के द्वारा आपने हमारा स्वागत किया। आप सभी का धन्यवाद। I have a greatest joy to come to this place and to see a great servant of the Lord has been working for so many years. To see him alive on the face of the earth, Pastor K.D. Paulus and his dear wife. और इस स्थान में आना और इतनी अच्छी सेवकाई जो परमेश्वर की दास के द्वारा किया जा रहा है, उन्हें यहाँ देखना, उनसे मिलना, उन्हें जीवित पाना और सबको देखना मेरे लिए बड़ी आनंद की बात है। I never thought that I would have this opportunity to come here. और मैंने कभी भी नहीं सोचा कि यह मौका मुझे मिलेगा कि मैं आपके मध्य में आ पाऊँ। But when I arrived in Itarsi, my brother informed me that we will be going to Baitul. लेकिन जब मैं इटारसी पहुंचा उसके बाद मेरे बड़े भाई ने मुझे छोटे भाई ने इस बात का खबर दिया कि मुझे बैतूल में आकर संदेश देना है। And I was really thrilled and I was glad to see and hear what God is doing here. और सचमुच जो परमेश्वर यहाँ कर रहा है उसे देखकर और सुनकर मेरा दिल आनंद से भर गया। Good to see great men of God from different churches and different places. और अलग-अलग कलीसियाओं से परमेश्वर के महान दासों को देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। Good to see the people, those who have come from Bible College and Seminary and from the church, different various churches of the fellowship tonight. और जो लोग हमारी संगति की अलग-अलग कलीसियाओं से यहाँ पर आए हैं, बाइबल कॉलेज से आए हैं, सेमिनरी से आए हैं, उन सभी को देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। I didn't want to mention the name because I may forget mentioning some while I'm mentioning others. मैंने आप में से कुछ लोगों का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि यदि किसी का मैं नाम लूँ और हो सकता है कईयों का नाम मैं भूल जाऊँ, तो मैंने सोचा बेहतर यही होगा कि आप मैं नाम किसी का भी नाम ना लूँ। But I want to appreciate each one of you, those who are in the ministry, लेकिन आप में से हर the एक work of the Lord. जो सेवकाई में है, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। जो लोग प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं, आप सबको शुक्रिया। God bless you as you continue to work in the kingdom of God. और जैसे आप परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, प्रभु आप सबको आशीषें देने पाए। Also to all the brothers and sisters in Jesus Christ. और सभी विश्वासी गणों को मसीह यीशु के नाम में मेरा अभिवादन। You are looking very beautiful. और आप बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। I can see your teeth all over the place. Some of you are smiling. और आप में से कई एक लोग जब मुस्कुरा रहे हैं, आप सबों के सुंदर दांतों को हम यहाँ से देख सकते हैं। That makes me really happy when I see that you are happy in the presence of the Lord. और यहाँ से खड़े होकर आपको देखना कि परमेश्वर की मौजूदगी में आप आनंदित हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है। So you know if you are not smiling, तो आप जानते हैं यदि आप नहीं मुस्कुरा रहे हैं तो वो मैं देख सकता हूँ। that is telling me that you are not happy in the Lord. तो आपका न मुस्कुराना मुझे इस बात को बताता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आप आनंदित नहीं हैं। You are sad or something. और मुझे लगता है कि शायद आप में से कुछ लोग उदास भी हैं। When we come in the presence of God, जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, we are always full of joy. हम हमेशा आनंद से भरे हुए होते हैं। It's not because I am here और ये इसलिए नहीं क्योंकि मैं आज यहाँ पर हूँ or Dr. Matthew Thomas is here, या डॉक्टर मैथ्यू थॉमस यहाँ पर हैं। but we know the King of Kings and the Lord of Lords, Jesus Christ is here. राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु मसीह यीशु हमारे मध्य में है। Let's say everybody together, hallelujah. सब मिलकर कहें हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति करो। He is worthy to be praised. और वो महिमा आदर की योग्य है। He is here, और वो हमारे मध्य में है। and as we open our hearts, और जैसे हम अपने दिलों को खोलते हैं, He's going to bless us. वो हमें आशीषित करने वाला है। I want to bring greetings for my wife and the family to each one of you. और अपनी प्रिय पत्नी, अपने परिवार के द्वारा मैं आप सबों के लिए अभिवादन लेकर आता हूँ। And you continue to pray for us as we continue the work of the Lord all over the world. और जैसे पूरे विश्व भर में प्रभु की सेवा में लगे हुए हम चाहेंगे कि आप हमारे लिए निरंतर प्रार्थनाएं करते रहें। I'm standing here is a fact of the miracle working God. और मैं यहाँ खड़ा हूँ ये इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर चमत्कारी परमेश्वर है। He is a miracle working God today. और आज वह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। He is
is the festival of hope. और यह आशा का उत्सव है। When you are saying the festival of hope, और जब आप आशा के उत्सव को कह रहे हैं, you should be expecting great things from और God. आपको परमेश्वर से बड़ी बातों की अपेक्षा करनी है। Because you are not hoping for anybody or anything. You are based your hope in Jesus Christ. कि आप किसी और व्यक्ति से या किसी और से आप अपेक्षा नहीं कर रहे, परंतु आप मसीह यीशु से अपेक्षा कर रहे हैं। And He's a God who will fulfill your desires tonight. और वो एक ऐसा परमेश्वर है जो आज की रात में आपकी तमन्नाओं को पूरा करेगा। There are people, those who are living without hope in their life. और कई लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन बगैर किसी आशा के जी रहे हैं। And they are going through motions in their life. और कई भावनाओं से होकर वो अपने जीवन में जा रहे हैं। But I want to tell you something. I have brought a good news tonight. आज मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, आपके लिए मैंने शुभ संदेश को लेकर आया हूँ। That God wants to meet your need. कि परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है। And meet the hope that you have tonight. और यदि आपके पास आज की रात्रि में आशा है, For tonight's meditation, we are going to turn from the scripture, John chapter 5. और आज की रात्रि के मनन के लिए हम यूहन्ना की इंजील से उसके 5वें अध्याय को पढ़ेंगे। There is a story in Gospel of John chapter 5, और यूहन्ना उसके 5वें अध्याय में एक अच्छी कहानी दी गई है। and verse 6 says, और उसकी 6वीं आयत में ऐसा लिखा है, when Jesus saw a certain man who was there, और वहाँ एक पुरुष जो था जिस पर मसीह यीशु की नजर पड़ी, who had infirmity for 38 years, जिसको 38 वर्ष से बीमारी थी, when Jesus saw him laying there, और जब यीशु ने उसे वहाँ खड़ा हुआ देखा, and knew that he has already been in that condition for a long और time, वो जान लिया कि बड़े लंबे समय से वो ऐसी अवस्था में पड़ा हुआ he है। said to him, उसने उससे कहा, do you want to be made well? क्या तू चंगा होना चाहता है? Do you want to become whole? क्या तू फिर से ठीक होना चाहता है? There are many people in their life, और आज भी देखे कई लोग अपने जीवनों में, like this man. और इस व्यक्ति के समान ही है। He has no name here, और यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम तो नहीं दिया गया, but it can be any one of your name. और हो सकता है आप में से किसी कई लोगों का अपना खुद का नाम है। This is not the story about this man alone, और यह तो केवल इस एक व्यक्ति के बारे में केवल नहीं दिया गया but है, this is the story of everyone, परंतु ये तो हर एक की कहानी है, and every face is represented in the story. और हर एक चेहरे का इस व्यक्ति के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है। Just to have the little background, और थोड़ा पृष्ठभूमि को From this समझने के लिए person. इस व्यक्ति के बारे में, you can see that this man is there in the pool. और आप देख सकते हैं कुंड के पास यह व्यक्ति है, It was in Jerusalem. और यह यरूशलेम में था, It was the pool of Bethesda. और इसे बैतसदा का एक कुंड कहा जाता था। There were some things were happening there और यहाँ पर कुछ around the people. और लोगों के इर्द गिर्द कुछ All बातें, the sick people were there. तमाम बीमारों को यहाँ लाया गया All है, kinds of people were there. सभी प्रकार के लोग यहाँ There पर were हैं, blind people there. अंधे लोग यहाँ पर हैं, Lame people were there. अंधे लोग यहाँ पर हैं, And people, those who were paralyzed, were there. और जिनको लकवा हो गया है वो लोग भी यहाँ पर हैं। This was the condition of the people around this pool. और इस कुंड के पास पाए जाने वाले लोगों की अवस्था ऐसी ही थी, And they were waiting for the pool to be stirred by angel. और फिर वो हम इंतजार करें कि स्वर्गदूत आकर उस कुंड के पानी को हिलाए। And this man was just waiting for an opportunity to jump into the pool. और यह व्यक्ति अब यहाँ पर इंतजार कर रहा है कि अब उसका समय कब आए कि वो कुंड में कूदे। But every time he wants to do it, लेकिन जब भी वह ऐसा करने का प्रयास करता, somebody else is jumping before him. उसके पहले कोई और पानी में कूद जाता, And he never got an opportunity to get healed. और उसे कभी भी मौका नहीं मिला कि अपने आप को चंगा देख पाए। That was a big pool. और यह बहुत ही बड़ा कुंड था, It was a place of affliction, और यह कहना चाहिए कि एक पीड़ा का स्थान था, a place of incapacity. और एक ऐसा स्थान जहाँ पर लोगों की क्षमताएं खत्म हो It was जाती a हैं, place of a hopelessness. और ये आशाहीन एक स्थान था, People, those who were laying around, were hopeless people. और जो लोग वहाँ पर पड़े हुए थे वो आशाहीन लोग थे, They had no hope. उनके जीवन में कोई आशा नहीं थी, And for a long time, और एक लंबे समय से this man was there. यह व्यक्ति वहाँ पड़ा हुआ था, This has become his home. और यह तो उसका एक मानो घर सा बन गया हो, It should not have been his home. और हो सकता था कि यह स्थान उसका अपना घर नहीं बनता, But he came and made this place his home. लेकिन वो वहाँ पर आया और उस स्थान को उसने अपना निवास स्थान बना लिया। During the feast, और त्योहार के समय में Jesus
Jesus went to Jerusalem यीशु यरूशलेम में गए and he went to the pool और वह उस कुंड के पास गए where the multitude of people were laying around और वहां पर बहुते लोग ऐसे कुंड के इर्द-गिर्द पड़े हुए थे because they didn't know what to do with the sick people at that time. क्योंकि उन दिनों में लोगों को यह नहीं मालूम था कि हम बीमारों के साथ क्या करें They didn't have hospitals. और उनके पास उन दिनों में कोई भी चिकित्सक नहीं So they hid them in the holes. तो फिर उसके बाद वह उन्हें ले जाकर वहां पर छोड़ दिया करते थे They used to keep the lepers in the caves. और फिर लगभग लोगों को वहां पर जाकर के ऐसे एक अलग खाली स्थानों में बंद स्थानों में छोड़ दिया करते Because they have no idea what to do with them. जबकि उनके पास यह भी नहीं पता कि वैसे बीमारों के साथ क्या करना है That is what we do. और ऐसा ही हम भी करते हैं When we don't know what to do with them, और जब हमें यह नहीं मालूम कि ऐसे बीमारों के साथ हमें क्या करना है we divide them up and put them in certain areas. हम उन्हें अपने पास से अलग करके कुछ एकांत स्थानों में जाकर छोड़ देते हैं And this man was there. और जब यह व्यक्ति वहां पर था He was laid up there for 38 years. और 38 वर्ष इस व्यक्ति को वहां पर रखा गया था History declares और इतिहास इस बात को बताती है that sometime an angel will come down और कि कुछ समय पर एक स्वर्गदूत स्वर्ग से नीचे and he will उतरता trouble the water और वह पानी को हिलाया and करता cause a rumbling in the water. और जब पानी में लहरें उत्पन्न होती थी And there was a sign in the water और वहां पर पानी में ऐसा चिन्ह दिखाई पड़ता था that the presence of God was there. कि परमेश्वर की मौजूदगी वहां पर है It was only a season. और यह तो केवल एक विशेष समय पर ऐसा होता था That's just a season. और केवल एक विशेष समय पर ऐसा होता For था just for a moment. और हो सकता है केवल एक घड़ी के लिए God has a season. परमेश्वर का अपना समय है Everything. हर एक बात के लिए There is a time, और एक विशेष समय है season, एक मौसम है and purpose for everything. और हर एक बात में परमेश्वर का अपना उद्देश्य है Because the scripture says, वचन इस बात को बताती है blessed is the man धन्य है वो व्यक्ति that brings forth his fruits in its season. जो अपने ऋतु में फल को लेकर के आता है In his season, he brings forth your season. और अपने ऋतु में वह फल लेकर आता है It has to be his season, और यह तो उसका अपना ऋतु या समय होना चाहिए God's season, परमेश्वर का ऋतु which should align with your season, और वह समय जो आपके समय से मिलता हो that you will have the season of blessing. और फिर उसके बाद आपके जीवन में आशीषों की ऋतु आ And it जाएगी will be a period of mercy. और यह कहना चाहिए बरकतों की ऋतु होगी But you have to move for that place. लेकिन उस स्थान में पहुंचने के लिए आपको कदम आगे बढ़ाना होगा You have to move now. और आपको अभी आगे बढ़ना होगा You've been sitting in your situation. हो सकता है आप अपनी परिस्थितियों में वैसे ही बैठे हो You may be like one of these people around your area. हो सकता है इनमें जैसे लोग दिए गए उनमें से एक से आप भी कई ऐसे स्थानों में पड़े होंगे You may be in the church हो सकता है आप कलीसियाओं में होंगे or somewhere else. या फिर किसी और स्थान में होंगे And you are in desperate need of God's blessing. और आप बड़ी बेसब्री से आपकी ऐसी स्थिति है कि आपको परमेश्वर की जरूरत है You have to move now. अब आपको आगे बढ़ना है You have to move in a new direction. आपको नई दिशा में आगे बढ़ना है Don't say, may I? आप ये ना कहें कि क्या मैं ये कर सकता हूँ Or should I? क्या मुझे करना चाहिए Or I need to wait, I will try it next time. कि मुझे थोड़ा इंतजार करके अगली बार प्रयास When करना you need चाहिए to move, you need to arise and say, I will go. क्योंकि जब आपको आगे बढ़ना है आप उठ करके यह बोलना है कि मुझे आगे जाना ही And you है will say, I will. और फिर आप बोलेंगे मुझे ऐसा करना I ही need है the blessing now. मुझे अभी भी आशीष I need my situation changed. मैं चाहता हूँ कि मेरी परिस्थितियां अभी बदल जाए I have been helpless for a long time. लंबे समय से मैं किसी की तरह सहायताहीन बना रहा I have been a victim of hopeless situation. और बहुत लंबे समय से आशाहीन परिस्थिति का मैं शिकार बना रहा I want to be delivered from this situation परिस्थिति से मैं छुटकारा पाना चाहता and हूँ have hope in my life. और अपने जीवन में फिर से उस नई आशा को देखना चाहता This हूँ man was going through the mutiny in his own body. और आप देख सकते हैं कि लंबे समय से बड़ी पीड़ा से अपने देह में वो होकर जा रहा था His body was in rebellion with his own mind. और उसके शरीर में देखा जाए उसकी ऐसी पीड़ाओं की वजह से उसके दिल में एक उग्र भावना उत्पन्न हो गई थी So when the angel stirred the water, तो जब स्वर्गदूत आकर उस पानी को हिलाता he thought he would get up तो वो ये सोचता कि वो अब उठ खड़ा होगा and stand up. और वो खड़ा होकर But every time when he decided to do that, लेकिन हर एक समय जब उसने ऐसा निर्णय लिया कि अब मैं खड़ा होऊंगा he sat down. वो वापस बैठ गया He thought he would walk. वो ऐसा सोचा कि वो चलकर जाएगा He sat down. फिर से बैठ गया When he thought to move, फिर उसने ऐसा सोचा कि अब मुझे हिलना चाहिए his body was not moving. लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रही थी In your life also, आपके जीवनों में भी sometime
कई बार ऐसा हो सकता You है, are willing one thing, आप किसी एक काम को करना तो चाहते but you हैं, are doing something else. लेकिन आप किसी और काम को कर बैठते There हैं, is an infirmity in your life. और आपके जीवन में ऐसी बीमारी, ऐसी क्लांतता है, This is not what I meant to do. और ये ऐसा काम नहीं जो मैं करना चाहता था, I was trying to walk और मैं चलने का प्रयत्न तो and कर I fall down. और फिर मैं गिर गया, Hence divided against itself. और फिर अपने आप के प्रति अपने दिमाग में आप विभाजन को लेकर चल रहे हैं, Like Paul says, जैसे पौलुस कहता है, which I want to do, I don't do it. और जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं करता, The things I don't want to do it, I end up doing. और जिन कामों को मैं नहीं करना चाहता वही मैं कर बैठता हूँ, I am a wretched man. और मैं एक ऐसा अभागा व्यक्ति हूँ, Who will deliver me from this situation? और इस परिस्थिति से मुझे कौन छुड़ाएगा, Who will deliver me from this situation? इस परिस्थिति से मुझे कौन How do छुड़ाएगा, I get out of this? और इससे मैं कैसे बाहर निकल I पाऊँ, don't want to live like this. और मुझे नहीं मालूम कि इस परिस्थिति में कैसे आगे बढ़ना है, I keep telling myself I will do और better. मैं लगातार अपने आप से ऐसा कहता हूँ कि मैं कुछ बेहतर कर पाऊंगा, I will try to do better, और मैं जब भी बेहतर करने का प्रयत्न करता, but I don't do it. लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, 38 years. 38 वर्ष से, It can be any number, ये तो और कई जो वर्ष है और कहीं ज्यादा भी हो सकते हैं, and it can be less. और यह कम भी हो सकते हैं, 10 years, 10 वर्ष, 5 years, 2 years, 2 वर्ष, or 30 years, या फिर 30 वर्ष, or 40 years. 40 वर्ष, It is you have spent trying to get to some relief in your life. और अपने जीवन में कई बार ऐसा प्रयास किया होगा आपने कि परिस्थितियों से आप बाहर निकल कर अपने आप को राहत दें, You are trying to build a marriage, और अपने विवाहित जीवन को आप बेहतर बनाना but चाहते it हैं, doesn't work out. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, You have tried many years, आपने कई वर्षों तक प्रयत्न किया and you है, are getting into the dead end. और आपको ऐसा लग रहा है कि जिंदगी के अंत में आप आम पहुंचे हैं, You are not speaking to your own son. और आप अपने खुद की बेटी से बात नहीं कर रहे, You are not talking to your own daughter, और अपने खुद की बेटी से आप बात नहीं कर रहे, or not speaking to your own mother or mother-in-law. अपने खुद की माता से, अपनी खुद की सास से आप बातें नहीं कर रहे It's हैं, a sad story that we have made up all these notions about in-laws. और यह तो बहुत ही बुरी कहानी है कि अपने सास ससुर के बारे में हमने ऐसी कहानियों को बना रखा है, And it is a wrong conception we have. और ये बुरी धारणाएं हैं जो हम अपने I मन में want बना to set रखे you हैं, free from that. और यदि आप अपने आप को उससे आजाद कराना You want चाहते हैं, their daughter or their son to be married to, और आप चाहते हैं कि आपके बेटे और बेटी का विवाह हो जाए, but you treat them like they are strangers, और विवाह के पश्चात आप उनसे ऐसा बर्ताव करते हैं मानो वो कोई अजनबी हो, or they are cursed. या फिर आपके लिए वो श्राप हो, They are not mother-in-law, और वो आपकी सास नहीं है, they are mother-in-law. और वो व्यवस्था के मुताबिक आपकी माता बन Because गई you है, love somebody क्योंकि आप किसी और से जब and you marry that person और आपने उस व्यक्ति से विवाह that किया, belong to that father and mother. तो उसकी वजह से आपको उनकी माता और पिता को So सहन that करना पड़ रहा है, mother is not in-law, तो वह माता और पिता आपके सास और ससुर नहीं है, they are mother-in-law. और वह व्यवस्था के कारण आपके सास और ससुर बन गए हैं, No. Now they are mother-in-law और अब वह प्रेम में आपकी माता बन गए हैं, and father-in-law. और वह प्रेम में आपके पिता बन गए हैं, You didn't want to do that. और आप नहीं चाहते कि आपके साथ उनका संबंध बेहतर बने, And you can see there are many people are in different situations. और फिर आप देखते हैं कि एक लोग ऐसी परिस्थितियों में पाए You are telling for years, I will do something new. आप कई वर्षों से यह बोल रहे हैं कि मैं कुछ नया काम करूंगा, I'm going to do better और now. अब मैं कुछ बेहतर करूंगा, And you have given a command to your mind, और फिर आपने अपने मनों में इस विचार को ठान but लिया you है are always getting short. कि आप हमेशा असफल हो जाते हैं, I'm not going to drink anymore. कि अब तो मैं शराब नहीं पीऊंगा, I decided in my mind at the beginning of the year I will not drink. और इस वर्ष की शुरुआत मैंने निर्णय लिया कि इस वर्ष में बिल्कुल भी नहीं And पीऊंगा, I will not do this bad habit. यह बुरी आदतों में और आगे लेकर नहीं जाऊंगा, This thing which is hurting my relationship and my life. और यह जो बातें मेरे परिवार को और मेरे जीवन को घात पहुंचा रही है, So we try to do it. तो आपने ऐसा करने का प्रयास, We come close to it, आप बहुत निकट भी पहुंच गए, but we don't get up लेकिन आप उसे नहीं छोड़ पा रहे, because you didn't meant to be that way. क्योंकि आपने पूरा प्रयास नहीं किया कि आप ऐसा कर पाए, And we become very comfortable. और फिर हम बहुत ही आरामदेह स्थिति में We पहुंच जाते take हैं, our condition हम अपनी परिस्थितियों को लेते and हैं, make a bed out of it. और हम अपनी परिस्थितियों को अपनी शैया बना लेते And we हैं, are laying there फिर हम वहां पर सोए पड़े and रहते making हैं, all kinds of excuses. और अलग अलग बहानों And को then बनाते after हैं, some time, और फिर कुछ समय के पश्चात we
no use. और हम सोचते हैं कि मेरे सारे प्रयासों का कोई भी फल नहीं निकला, I don't have any hope. मेरे जीवन में कोई भी आशा नहीं है, There is no way I'm going to be out of this. कि अब ऐसा कोई भी रास्ता नहीं कि जिसके द्वारा मैं इन बातों से बच I will सकूं। never get free. मैं कभी भी आजाद नहीं हो पाऊंगा, Well, it is not meant to be happy. और मेरे जीवन में आनंद के लिए कोई स्थान नहीं है। Maybe my children will get better, हो सकता है कि मेरे बच्चों के जीवन की एक हालत बेहतर हो or जाए, my friend will get happy. और हो सकता है कि मेरे मित्र अगर खुशी में रह पाए, But I will never get happy. लेकिन मैं कभी भी आनंदित I will नहीं never हो get पाऊंगा। free. मैं कभी भी आजाद I नहीं, will never enjoy. मैं कभी भी खुश नहीं रह If पाऊंगा। I have to live, यदि मुझे जीवन अच्छा जीना है, I can just make somebody else happy. तो मैं किसी और को खुशी कर सकता हूँ, And by doing good things and helping other people. और भले कामों करे द्वारा दूसरों की सहायता करके, Because I have become important to myself. और जबकि मैं अपने खुद के लिए निष्क्रिय बन गया हूँ, I cannot help myself. और मैं अपनी खुद की सहायता नहीं कर But सकता। here comes Jesus. लेकिन यहाँ पर मसीह यीशु आते हैं, He asked him the question, और उसने उससे यह प्रश्न को पूछा, the most ridiculous question. और कहना जी सबसे मजाकिया प्रश्न। This man has been there in pool for 38 years. और यह व्यक्ति तो कुंड के पास लगभग 38 वर्ष से पड़ा हुआ है, And Jesus might have known that this man has been there. और यीशु को मालूम था कि यह व्यक्ति वहां पर 38 वर्ष से पड़ा हुआ That है, he is asking him, और वह उससे इस प्रश्न को करता है, do you want to get whole? क्या तू चंगा होना चाहता है? The man is thinking, और वह व्यक्ति यह सोच रहा है, I am in this because I want to be? और क्या मैं इस परिस्थिति में इसलिए हूँ कि मैं ये चाहता हूँ? No. नहीं, I didn't want to be in this condition. और मैं इस परिस्थिति में और समय रहना नहीं चाहता। Years have passed by, I am still in this condition. लेकिन तो और भी कई वर्ष बीत गए, मैं ऐसी हालात में पड़ा हुआ हूँ, And that's the condition of many people. और ऐसी परिस्थिति कई एक लोगों की है। Deep down you ask the people, यदि अपने दिल की गहराई से आप लोगों से and पूछें, do you think that you want to use the drugs? क्या आप इस गलत सेवन हुआ मादक पदार्थों का इस्तेमाल आप करना You want चाहते to हैं? become a drunkard? या आप शराबी बनना चाहते हैं? You will say, no, I don't want to. तो वो आपसे ऐसा कहेंगे कि मैं ऐसा नहीं रहना चाहता। Are you comfortable with what you're doing? आप इस परिस्थितियों में आपकी हालत ठीक है, आप ऐसा होना चाहते You हैं? you don't have happiness at home. तो वो क्या आपके घर में, आप परिवार में आप खुश हैं? There is wars and conflict in the home. और आप देखें तो उनके परिवार में झगड़ा चल रहा है, कोई भी आराम You नहीं। have no peace to sleep every night. और रात में आपको विश्राम में कोई भी आनंद नहीं पहुंचता, आपको खुशी नहीं है। So it looks like I'm not going to have a season now.